जय हिंद दोस्तों। आप सभी का वेलकम है सौरभ सिविल एकेडमी पे। 31 जुलाई 2026 की करंट अफेयर्स पे। यहाँ आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। मीन्स आप चाहे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो, आप आराम से इन करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। और आप इसका नोट्स जरूर बनाए, क्योंकि बिना नोट्स बनाए आप इसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम वही क्रैक कर पाएगा जो रिवीजन करेगा, क्योंकि रिवीजन आपको परफेक्ट बनाता है। इसलिए आप रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए। जो मैं एमसीक्यू आपको कराता हूँ उन एमसीक्यू पे विश्वास रखिए। इतना तो तय है कि आप परीक्षा कोई भी दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, करंट अफेयर देखिए, मैं आपको चैलेंज कहता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा। ये आप मान के चलिए, करंट अफेयर तो बाहर नहीं जाएगा। बाकी आप और रिवीजन कर सकते हैं तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अजिंक्य रहाणे रिटायरमेंट अनाउंस। देखिए, आप जानते होंगे भारत के महान खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे जी को, उन्होंने क्या कर दिया है, आईसीसी से अपना क्या रिटायरमेंट क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया है। मतलब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ये इतना ही है। देखिए इतने लॉन्ग नहीं है। Which veteran Indian cricketer recently announced retirement from all formats of Indian cricket? Ajinkya Rahane. Consider the following statement regarding Ajinkya Rahane. He served as stand-in captain for India during the historical 2021। देखिए अब क्या है कि आपको कुछ चीजें अगर पहले की याद होगी तो बेनिफिट रहेगा। क्या कह रहा है कि स्टैंड इन कैप्टन थे 2021 में बॉर्डर गवास्कर टेस्ट विक्ट्री में, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने जीती थी। तो इसके ये क्या थे, स्टैंड इन कैप्टन थे, बिल्कुल सही बात है। ही रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, बिल्कुल सही बात, इंटरनेशनल क्रिकेट में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ही इज फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी टुडे। नहीं, बहुत लोग हो चुके वनडे क्रिकेट में, पहले बैट्समैन ये नहीं है। तो तीसरा क्या है, गलत है। तो बहुत से बैट्समैन है, फिर भी इनके पहले बैट्समैन हो चुके हैं। तो एक और दो आपका सही हो गया। अजिंक्य रहाणे रिटायरमेंट मार्क द एंड ऑफ क्रूशियल एरा इन इंडियन टेस्ट मैच मिडिल ऑर्डर। हाँ, ये देखिए मिडिल ऑर्डर के बहुत अच्छे बैट्समैन थे, पारी संभालने वाले बैट्समैन गिना जाता था इनको। बिल्कुल सही बात है। हिज टेक्निकल रिजाइलेंस एंड ओवरसीज सेंचुरी परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंडिया ओवरसीज टेस्ट में। हाँ, इनका जो शतकीय प्रदर्शन था, ठीक है ना, उससे भारत ने काफी योगदान मिला है, भारत ने काफी हद तक जीत हासिल की है, तो ये अच्छी बात है। और ये मध्य क्या कहते हैं, जो मतलब मिडिल ऑर्डर था, जो महत्वपूर्ण युग था, मतलब मिडिल ऑर्डर में ये बहुत अच्छा खेलता था। इसका ए सही, बी से इसका क्या एक्सप्रेशन भी। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम 2026। तो क्या हुआ कि अभी अभी क्या है कि कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, आपको पता है। याद क्या करना है, 23वां संस्करण कहाँ पर हो रहा है, ग्लासगो में। ठीक, इतनी चीज आपको याद रखनी ही रखनी है। ग्लासगो में हो रहा है, 23वां संस्करण है। तो इसमें पैरा एथलीट जो है ये गर्वित जी, इन्होंने क्या है कि गोल्ड मेडल जीता। किसमें जीता है, जो मेंस 100 मीटर की रेस थी T47 कैटेगरी में, उसमें इन्होंने क्या जीत लिया, गोल्ड जीता है। इन्होंने 10.7 सेकंड में क्या रेस कंप्लीट कर ली है। और जो सेकंड आए वो बसील जी है, बसील जी सेकंड आए हैं, इनको सिल्वर मेडल मिला है। दोनों मतलब दोनों भारत के, मतलब फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक दोनों किसको मिली है, इंडिया को मिली है। गोल्ड मेडल सिल्वर दोनों किसको प्राप्त हुआ, भारत को प्राप्त हुआ। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 100 मीटर T47 रेस एट कॉमनवेल्थ गेम 2026 एट टाइम ऑफ 10.7 सेकंड? कौन, गर्वित जी। गर्वित जी ने गर्व महसूस कराया गोल्ड जीतकर, ऐसे याद कर लीजिए आप, गर्वित जी ने, ठीक है ना। Consider the following statement regarding men's 100 मीटर T47 event at Commonwealth Games 2026। गर्वित सिक्योर्स गोल्ड मेडल फिनिशिंग द रेस 10.7 सेकंड, बिल्कुल सही बात। 10.7 सेकंड की रेस से गर्वित जी ने क्या गोल्ड मेडल जीता। बसील अर्न सिल्वर मेडल विद टाइमिंग ऑफ 10.8 सेकंड, बिल्कुल बसील जी ने 10.8 सेकंड की टाइम में सिल्वर मेडल जीता, बिल्कुल सही बात है। बोथ गोल्ड एंड सिल्वर मेडल स्प्रिंट इवेंट वन बाय द इंडियन पैर। हाँ, ये भी बात सही है कि दोनों क्या भारत ने जीत लिया। तो चीन उसका क्या हो गया, सही हो गया। एक सही दो सही, इसका क्या करा एक्सप्रेशन भी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इंडिया अचीव डोमिनेंट 1-2 पोडियम फिनिश इन मेन 100 मीटर T47 पैरा एथलीट, बिल्कुल सही बात है। दोनों पोडियम भारत ने जीते ना, 1-2 पोडियम, बिल्कुल सही बात है। मतलब गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत ने जीता है। गर्वित एंड वसील कैप्चर द बोथ गोल्ड एंड सिल्वर मेडल रेस्पेक्टिवली विद सब 11 सेकंड परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही बात। क्यों ऐसा जीता है, क्योंकि गर्वित और वसील जी ने क्या कर लिया, गोल्ड और सिल्वर कैप्चर कर लिया, इसलिए ए सही, बी से उसका क्या एक्सप्रेशन भी। इंडियन नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट। देखिए अभी अभी क्या है कि भारत की नेक्स्ट फ्रंटियर ग्रोथ रिपोर्ट जारी हुई है। अच्छा, इसको जारी कौन करता है, कंपटीशन फाउंडेशन। कौन जारी करता है, कंपटीशन फाउंडेशन इसको क्या करता है, जारी करता है। इतना आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें जो डेटा जारी किया है, इकोनॉमिक डेटा, कब से कब तक का जारी किया गया है, इसमें 2010 से 2023 के बीच का डेटा जारी किया गया है। अब देखिए, इंडिया रैंक 57 आउट ऑफ 82 कंट्री, मतलब जो 82 देशों में भारत कितनी रैंक है, 57वीं रैंक। कितनी रैंक है, 57वीं रैंक है, ये ध्यान रखिएगा।
और देखिए 2010 की बात करें तो भारत की 82 में 82 रैंक थी। वाह क्या बात है, मतलब विश्व गुरु भारत की 82 में 82 रैंक थी, और इस बार हमने इंप्रूवमेंट किया है भैया, तो 57 रैंक आई है। तो क्यों हुआ है, देखिए इंप्रूवमेंट क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स आए, टैक्स रिफॉर्म आया, जो भी मतलब इनकम टैक्स क्राइटेरिया चेंज हुआ है, स्लैब चेंज हुआ है ना। अच्छा, मार्केट कंपटीशन बूस्ट हुआ है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करना आसान हो गया है। इन सब के चलते भारत की रैंक क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। अकॉर्डिंग टू इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट पब्लिश बाय कंपटीशन फाउंडेशन, व्हाट वाज द इंडिया रैंक अमंग 82 कंट्री, कितनी रैंक है भारत की, 57वीं रैंक है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल फ्रंटियर रिपोर्ट, इट इज पब्लिश बाय कंपटीशन फाउंडेशन बेस्ड ऑन डेटा 2010-2023। बिल्कुल सही बात, 2010-2023 का डेटा लिया गया है। इंडिया इंप्रूव ग्लोबल रैंक फ्रॉम 82nd इन 2010, 57 पोजीशन 82, बिल्कुल सही बात है, 57 पोजीशन आ गई है, और 2010 में 82 थी। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइड जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, टैक्स रैशनलाइजेशन एंड मेजर ग्रोथ। सही बात, टैक्स रैशनलाइज हुआ, जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, इसी वजह से क्या हुआ है कि भारत की रैंक आई है। तो 1 2 3 चीज आपका सही है। इंडिया रजिस्टर्ड ए सिग्निफिकेंट जंप ऑफ 25 प्लेसेस इन इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रंटियर बिटवीन 2010 से 23, बिल्कुल सही बात है। 2010 से 23 के बीच क्या है कि भारत ने इंप्रूव किया है। क्यों किया है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स हो गए, टैक्सेस इंटीग्रेशन जीएसटी से हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव, इन सबसे क्या है कि रैंक इंप्रूव हुई है। तो ध्यान रखिएगा कि रैंक क्यों इंप्रूव हुई है, इसी वजह से हुई है। तो ए सही, बी सही हो सकता, क्या करा एक्सप्रेशन बी। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट, देखिए भारत का पहला जो है सैन्य चिकित्सा विभाग का जो है क्या खुला है, मेडिसिन डिपार्टमेंट खुला है। कहाँ पर खुला है, ये लखनऊ में खुला है। तो इसका उद्घाटन जो है फर्स्ट मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का उद्घाटन किसने किया, राजनाथ सिंह ने किया। कहाँ पर किया है, लखनऊ में किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डिलीवर कॉम्बैट जोन मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रेनिंग, मेडिसिन लॉजिस्टिक, एडवांस इमरजेंसी ट्रॉमा केयर ऑपरेशन के दौरान, मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि युद्ध चल रहा है, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए सिपाहियों को, हमारे वीर जवानों को, मेडिकल ट्रेनिंग क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक वगैरह हो गया, ट्रॉमा मतलब हो गया कोई मतलब अचानक दुर्घटना वगैरह हुई, तो मतलब ये सोचिए कि उन सब से मेडिकल ट्रेनिंग इसमें क्या करी जाएगी, दी जाएगी। चलिए, इंडिया फर्स्ट स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर इन विच सिटी, नवाबों का शहर लखनऊ। कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय राजनाथ सिंह एट लखनऊ, बिल्कुल सही बात, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। प्राइमरी फोकस वार जोन कैजुअलिटी मैनेजमेंट, मेडिकल ट्रेनिंग एंड ट्रॉमा, बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी फोकस सही है, वार जोन पे कैजुअलिटी मेडिकल ट्रॉमा ये सब। इट वाज सिविलियन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, नहीं किसके अंदर, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है ना। ठीक, तो ये गलत हो गया आपको, तो केवल एक हो, तो क्या है आपका सही। सेटिंग अप डेडिकेटेड मिलिट्री मेडिकल डिपार्टमेंट स्ट्रेंथ ऑपरेशनल रेडनेस ऑफ आर्म फोर्स, बिल्कुल सही बात है। जो आर्म फोर्स है इनकी ऑपरेशनल रेडनेस को क्या करेगा, कम करेगा भैया। देखिए क्या है कि इनका जो वो बढ़ेगा, क्या कहते हैं, जो भी परिचालन होगा तत्परता से होगा, फटाफट मतलब सीधे लोगों को चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि स्पेशलाइज्ड कम्बैट कैजुअलिटी ट्रॉमा एंड बैटलफील्ड मेडिकल लॉजिस्टिक मिनिमाइज मोर्टेलिटी रेट, सही बात है। ये स्पेशलाइज रहेंगे ट्रॉमा में, बैटलफील्ड मेडिकल लॉजिस्टिक में, असिस्टेंस में, सब मॉडिफाई रहेंगे, तो अपने आप कम तो हो ही जाएंगे। तो ए सही, बी से इसका क्या कर एक्सप्रेशन भी कर रहा है। दीप्ति स्कीम बाय छत्तीसगढ़, देखिए अभी भी क्या है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार, इसे आपको पता है बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, तो इसने एक स्कीम लॉन्च की। कौन सी स्कीम की है, दीप्ति स्कीम। इसका क्या है कि सोलर जनरेशन टू इनहेंस रूरल हाउस होल्ड, मतलब जो भी क्या कहते हैं हाउस होल्ड में उसको सोलर जनरेशन के लिए क्या है जारी किया है। क्या कहते हैं मतलब जैसे रूरल हाउस होल्ड में क्या है कि महिलाओं द्वारा, मतलब महिलाओं के लीडरशिप में क्या है कि सोलर हाउस होल्ड को बढ़ाना। बस ध्यान रखिएगा, मतलब महिलाओं के लीडरशिप में सोलर हाउस होल्ड को बढ़ाने के लिए क्या किया है, जारी किया। किसने जारी किया है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि महिलाओं के लीडरशिप में इसको जारी किया। इंडिया फर्स्ट इंस्टीट्यूट टारगेटिंग वीमेन लीडरशिप क्रिएट फ्रीक्वेंट ग्रीन जॉब, ताकि महिलाओं की ग्रीन जॉब मतलब सोलर एनर्जी क्या है, ग्रीन क्लीन एनर्जी, इसी वजह से क्या है ग्रीन जॉब जारी होगी और महिलाओं को क्या लेगा, लीडरशिप मिलेगी। इसलिए क्या एक समझे कि नहीं आप। इंडिया विच स्टेट लॉन्च द दीप्ति स्कीम जनरेट 50 ग्रीन जॉब फोर्सेस एनर्जी, इंडिया को किसने जारी किया है, छत्तीसगढ़। किसने जारी किया है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीप्ति स्कीम, इट इज अ पायनियर इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही बात है। दीप्ति स्कीम किसने लॉन्च किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने। इट लेवरेज सोलर एनर्जी टू ऑगमेंट इनकम एंड एनकरेज वीमेन लेड एंटरप्राइज, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं के ही तो टारगेट कर कि महिला लीडरशिप पे क्या करे, इनकम जनरेट कर पाए महिला, और उनके लिए ग्रीन जॉब क्रिएट करने के लिए हुआ है कि नहीं।
हाँ, तो स्कीम टारगेट क्रिएशन ऑफ 50,000 ग्रीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं के लिए क्या है, ग्रीन जॉब के लिए किया गया, तो बिल्कुल सही बात है आपका, तीनों सही हो गया सरकारी ऑप्शन। दिव्युक्ति स्कीम अलाइंस द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विद जेंडर एम्पावरमेंट को, बिल्कुल सही बात है। मतलब इन्वायरमेंट के साथ साथ जेंडर भी एम्पावरमेंट करेगा, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। बाय कन्वर्टिंग वीमेन टू क्लीन एनर्जी एंटरप्रेन्योर, इट एस्टैब्लिश रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएटिव 50,000 जॉब, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या करेगा, 50,000 जॉब क्रिएट करेगा तो विमेन एम्पावरमेंट होगी ही होगी। और ग्रीन एनर्जी क्यों है, इन्वायरमेंटल क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी है, जिसका ए से बी से इसका क्या कर रहा है इसमें समझी। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, देखिए अभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ, क्या जारी हुआ है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। अच्छा, टोटल कितने कंट्री भाग लिए, 177 कंट्री। और बड़ी ही खुशी की बात है, देखिए हमारा जो विश्व गुरु भारत है, इसकी कौन सी रैंक आई है, इसकी रैंक आई है 176 रैंक। कितनी खुशी की बात है, कितनी रैंक आई है, 176 रैंक। ठीक है, और स्कोर कितना है, 22.46, कितना है, 22.46, 22.46 क्या स्कोर है। क्या है कि देखिए इंडिया की रैंक क्या है, 2022 में कितनी रैंक थी, 180 देश पार्टिसिपेट किए थे, तो इंडिया की एक रैंक कितनी थी, 180 रैंक थी। अच्छा, अब कितनी रैंक है, 176वीं रैंक है। अच्छा, टॉप परफॉर्मिंग नेशन कौन है, एस्टोनिया टॉप परफॉर्मर है, सेकंड लाटविया है, और तीसरा क्या है, लिथुआनिया, तीसरा क्या है, लिथुआनिया, तीसरा भी याद रखिएगा। अच्छा, और लोएस्ट परफॉर्मिंग नेशन कौन सा है, लाओस, लाओस की क्या है, 177 रैंक आई है। ठीक, ठीक, ध्यान रखिए। विच कंट्री सिक्योर टॉप रैंक इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कितने किया है, ध्यान रखिएगा, एस्टोनिया 176वीं रैंक, रैंक भी याद रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, इंडिया स्कोर्ड 22.46 एंड वॉज प्लेज जो 76 पोजिशन आउट ऑफ 170 कंट्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही कह रहा है, क्या है कि 170 कंट्री में भारत की 176वीं रैंक आई, स्कोर 22.46 है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया टॉप 3 रैंक ग्लोबली, ये भी वैसे ही बते। और लाओस रेट में बॉटम, लाओस सबसे नीचे, तीन उसका क्या होगा सरकारी ऑप्शन, क्या है, सही हो गया आपका, ये तो। चलिए नेक्स्ट, बाल्टिक नेशन डिमोन्स्ट्रेटिव, सिर्फ बाल्टिक नेशन की बात करते हैं, ये बाल्टिक सी के नजदीक है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसलिए इनको बाल्टिक कंट्रीज भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा ना। तो बाल्टिक नेशन डिमोन्स्ट्रेटेड एक्सप्लेन एग्जाम्पलरी इन्वायरमेंटल पॉलिसी परफॉर्मेंस इन ईपीआई 2026, बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आई है, तो इनका एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस तो हुआ ना। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया सिक्योर ऑल टॉप 3 रैंक ड्यू टू हाई एयर क्वालिटी सिस्टम, इकोसिस्टम वेल्टेड वाइटलिटी एंड इफेक्टिव डिकार्बोनाइजेशन, इसलिए तो ऐसा हुआ क्योंकि सब पॉलिसी इन्होंने अपना रखी, तो ए सही बी से क्या कर भी। आईएनएस मछलीपट्टनम कमीशन, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल, अब ये भी क्या हुआ है कि आईएनएस मछलीपट्टनम का क्या होगा, कमीशन कर दिया गया, मतलब इसका जलावतरण कर दिया गया, हिंदी में इसको बोलते हैं। अच्छा, ये क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सैलो वाटर क्राफ्ट है, ये सैलो वाटर मतलब छिछले पानी में भी चल सकता है। किसने बनाया, कोची शिपयार्ड ने, किसने बनाया, कोची शिपयार्ड में। इंडस्ट्री फॉर एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोस्टल डिफेंस को बनाया किसने गया है, मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोस्टल डिफेंस के पर्पस के लिए। अच्छा, 7th वेसल है, टोटल 8 फ्लीट, मतलब टोटल 8 फ्लीट बनने हैं, ये 7वां है, और इसको यार्ड BY529 भी कहते हैं। ठीक,
आईएनएस मछलीपट्टनम एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सॉलो वाटर क्राफ्ट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय व्हिच शिप? इंडियन शिपयार्ड। किस तरह बनाया गया है? कोची शिपयार्ड में। जहां तक किसी वजह कोची शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। ठीक, चलिए। इट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईएनएस मछलीपट्टनम, मुझे एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट डेजिग्नेटेड एज यार्ड BY529 किसके द्वारा है? कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट से यार्ड BY529 से नामित किया गया। बिल्कुल सही बात। सेवंथ सीरीज 8 ASW की बिल्कुल सही बात है। कोची शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है और 7वां शिप है 8 में से। डिजाइन प्राइमरी फर्स्ट डीप सी थोड़े कर रहा है, ये क्या कर रहा है? सैलो वाटरक्राफ्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्या है सैलो वाटरक्राफ्ट, क्या है सैलो वाटरक्राफ्ट। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छिछले पानी का है ना, तो ये क्या गलत हो गया आपका। चलिए। ASW सैलो वाटरक्राफ्ट लाइक आईएनएस मछलीपट्टनम इनहैंसेस इंडियन कोस्टल एंटी सबमरीन डिफेंस कैपेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? दे रिप्रेजेंट एक्टिव डीप ओशन डिस्ट्रॉयर इन कोस्टल लिटोरल वाटर डिफेक्टिंग सबसर्विस थ्रेट। क्योंकि क्या है कि अब क्या है, ये हो गया ना, किसने जो डीप जहाजों को रिप्लेस कर दिया है, तो ये अच्छा तो हुआ ही। ए सही, बी से इसका एक्सप्रेशन भी कर रहा है। इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ये कहाँ पर स्टैब्लिश होगा? ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश होगा। किसके किसके बीच साइन हुआ है? मध्य प्रदेश सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसके मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी इसके क्या है? मंत्री हैं इसके। अच्छा, और इनके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के मिनिस्टर भी हैं। और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के बीच क्या हुआ? MOU हुआ है। अच्छा, इसे किया क्या जाएगा? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मतलब भारत में मोबाइल और मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, सेमीकंडक्टर वगैरह, 5G 6G राउटर जो है, इस पर रिसर्च होगा, मैन्युफैक्चर होगा, और टेलीकॉम इक्विपमेंट एडवांस क्या है बनाए जाएंगे यहाँ पर। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन वॉज सेमीकंडक्टर 5G 6G इसमें स्टैब्लिश विच सिटी, किस सिटी में हो रहा है? ये ग्वालियर में। कहाँ पर हो रहा है? ग्वालियर में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन एंड MOU was signed with MP गवर्नमेंट टेलीकॉम डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही बात है। सिचुएटेड ग्वालियर मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही बात है। स्पेशल जोन स्पेशलाइज मोबाइल फोन सेमीकंडक्टर 5G सिटी। बिल्कुल तीनों सही है आपका। क्या सरकारी ऑप्शन? डी ऑप्शन जिंदाबाद। Establishing dedicated telecom zone select India vision to become a global hardware export hub। बिल्कुल सही बात है। इससे भारत क्या है? एक्सपोर्ट हब बनेगा ही, कि जब मैन्युफैक्चरिंग हुई यहाँ पे, रिसर्चेस होंगे, तो भारत आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लस्टर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर सेमीकंडक्टर मोबाइल जोन 5G एक में। बिल्कुल सही बात है। तो जो भी जब हब बन जाएगा तो सब कुछ चीजें उपलब्ध रहेंगी अगल बगल, तो क्या है? कॉस्ट और रिड्यूस हो जाएगी। सर ए सही, आर से इसका एक्सप्रेशन भी। चलिए। E0FIR 2025 MHA रिपोर्ट। देखिए क्या हो रहा है, E0FIR देखिए क्या है, अगर आपका साइबर क्राइम हो जाए, भगवान ना करे वो, तो आप उसकी क्या है रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, या ऑनलाइन इसकी कंप्लेन कर सकते हैं 1950 में, या IC4 पे क्या रजिस्टर करके कंप्लेन कर सकते हैं 0FIR। इसके बाद आप क्या करें, जब आपको समय मिले, तो आप समय में क्या होता है, उसका नियम होता है, आप उसको 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर जाके क्या कर सकते हैं, इसका नियम है ना, मतलब कर दीजिए उसका 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जाके क्या करिए, उसको जो है थाने पे जाके रिपोर्ट करा दीजिए। तो E0FIR करने में मतलब किसकी क्या रैंकिंग है ये बता रहा है। तो इसकी रिपोर्ट कौन जारी किया? मिनिस्ट्री ऑफ होम पे, जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह जी। दिल्ली फर्स्ट रैंक पे है यूटीज में और E0FIR में, और छत्तीसगढ़ सेकंड, चंडीगढ़ सेकंड आया, ये भी ध्यान रखिए। चंडीगढ़ क्या है? सेकंड है। चंडीगढ़ क्या है? सेकंड है। अच्छा, फाइलिंग प्रोसेस सिटीजन रजिस्टर ऑनलाइन कंप्लीट बाय 1950 1930 ऑफ मस्ट कन्फर्म फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पुलिस स्टेशन। मैंने क्या बताया, ऑनलाइन दर्ज कर दीजिए, और क्या कहते हैं 3 दिन के अंदर क्या करिए कि फिजिकल प्रेजेंस जो है दिखा दीजिए। वॉल्यूम में रनर वो 12,000 E0FIR रजिस्टर्ड एज 2025 चंडीगढ़। मैंने बताया ना, टोटल 12,000 दर्ज हुई, और चंडीगढ़ कौन सी रैंक आई? दूसरी रैंक आई है। विच यूटी रैंक फर्स्ट रजिस्टर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ E0FIR, कौन सी यूटी फर्स्ट आई है? दिल्ली फर्स्ट आई है। रिगार्डिंग E0FIR फेवरेट नई दिल्ली इंडिया, दिल्ली टॉप यूटी E0FIR रजिस्ट्रेशन विद इन 12,000 फाइलिंग इन 2025। बिल्कुल सही बात, दिल्ली टॉप किया है। रजिस्टर ऑनलाइन कंप्लेंट यूजिंग 1930 पोर्टल रिक्वायरिंग पुलिस स्टेशन कंप्लेंट 3 दिन। बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए, 3 दिन में चले जाइए स्टेशन दर्ज कर दीजिए। चंडीगढ़ अमाउंट सेकंड पोजीशन अमाउंट यूटीज। बिल्कुल सही बात, चंडीगढ़ सेकंड है, क्या आसमान। The E0FIR platform enhances police accessibility and immediate crime reporting across jurisdictional boundary। बिल्कुल सही बात है। मतलब E0FIR क्या करता है कि आसानी से लोग आराम से कंप्लेन दर्ज कर देते हैं, उसके बाद जाके लोग पुलिस को कंप्लेन दे देते हैं, जिससे पुलिस को भी आराम पड़ता है कि बार बार उसको अपना क्या कहते हैं जुरिडिक्शन में क्या कहते हैं, अभी जुरिडिक्शन के अंदर बात है वो जांच करेगी। पर ऐसे पता चला कि जिस जुरिडिक्शन कंप्लेन दर्ज कर दिए तो वहां से फाइल मंगा रहे, तो काम डिले होता था। सिटीजन कैन इनिशिएट प्रॉम्प्ट लीगल एक्शन वाया ऑनलाइन 1930 हेल्पलाइन। भाई सही बात है, 1930 हेल्पलाइन से आप कर सकते हैं।
जज कर सकते हैं, ताकि जो इनिशियल जुरिडिक्शन है वो डिले नहीं होगा। तो ए सही आर से इसका क्वेश्चन भी। 10th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026, देखिए अभी भी क्या है, 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का शुभारंभ होगा, ये कब होगा, अक्टूबर में होगा, अभी नहीं होगा, ध्यान रखिए कब होगा, अक्टूबर में होगा। इसको पर इसको मतलब इसकी जो थीम वगैरह किसने लॉन्च की है, ये लॉन्च की है JM सिंधिया, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी ने क्या किया है, इसको 10th को थीम क्या क्या लॉन्च की है, स्केल विदाउट बाउंड्री, मतलब इसकी क्या थीम है, याद रखिए स्केल विदाउट बाउंड्रीज की थीम है। और एशिया बिगेस्ट टेक्नोलॉजी फोरम है, डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम जो है एशिया का सबसे बड़ा है। और यशो भूमि सेंटर नई दिल्ली में क्या है, अक्टूबर में क्या होगा, आयोजित होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके मतलब 4 पिलर, एक है सृष्टि, मतलब मेक फ्यूचर बाय इनोवेशन, मतलब जितना भी इनोवेशन करेगा उतना फ्यूचर अच्छा जाएगा। सेफ्टी मतलब साइबर सिक्योरिटी वगैरह सेफ नेटवर्क पे काम करना। इंपावर मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना और डिजिटल पहुंच सबके तक हो सके। और ग्रोथ मतलब एक्सेलरेटिंग डिजिटल इकोनॉमी, और डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी बढ़ेगी। फिर Which was the official theme of 10th edition of इंडियन मोबाइल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड एंड जैसे सेंटर दिल्ली का क्या है, सेंटर इसका थीम क्या है इसकी, स्केल विदाउट बाउंड्रीज, स्केल विदाउट बाउंड्रीज। Consider the following statement regarding 10th Indian Mobile Congress. It was launched by Minister with the theme scale without boundaries. It is to be launched. किया जाएगा ना, अभी किया थोड़े है। It is Asia's largest digital technology forum hosted as यशो भूमि सेंटर नई दिल्ली, बिल्कुल सही बात है, यशो भूमि सेंटर नई दिल्ली में किया जाएगा। द फ्रेमवर्क इज बिल्ड अपॉन 4 पिलर्स, सिस्टी, सेफ्टी एंड पावर, बिल्कुल सही बात है, 4 पिलर पर डिपेंड है ये आप सब। 10th इंडिया मोबाइल कांग्रेस सर्व एज कैटलिस्ट फॉर द एक्सपेंडिंग ग्लोबल फुटप्रिंट फॉर इंडियन टेलीकॉम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। तो 10वीं मोबाइल कांग्रेस है, ये कैटलिस्ट से काम करेगी भारत की जो इंडिजीनियस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस पर किसका काम करेगी, कैटलिस्ट का, मतलब उसको और बढ़ाएगी, इसका मतलब इट्स सिस्टी सेफ्टी पिलर प्रोडक्ट डोमेस्टिक डिजिटल इनोवेशन रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। सिस्टी क्या करेगा, इनोवेशन में काम करेगा, रोबस्ट और सेफ्टी किस पे काम करेगा, साइबर सिक्योरिटी पे काम करेगा। क्या हो गया, ये सही बी से इसका क्या कर रहा है, इसमें भी कर रहा है। तो इस तरह से हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट किए दोस्तों। मिलते हैं 1 अगस्त की कल के करंट अफेयर्स में। इसी तरह आप पर डे हमारे साथ जुड़े रहिए, रिवीजन करते रहिए। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद जय भारत।